अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले सेक्शन में हमने देखा था, पिछले लेक्चर में 5 किंगडम सिस्टम के बारे में, आर.एच. विट्ठाकर की क्लासिफिकेशन। आर.एच. विट्ठाकर की क्लासिफिकेशन 5 किंगडम सिस्टम के नाम से जानी जाती है और उसमें हमने 5 किंगडम देखे भी हैं। सबसे पहला जो हमारा किंगडम था वो किंगडम मोनेरा था। सेकेंड वन था किंगडम प्रोटेस्टा। थर्ड वन था किंगडम फंगी। फोर्थ वन था किंगडम प्लांटी और फिफ्थ वन था हमारा किंगडम एनिमालिया। जिसमें से अभी आज हमको देखना है सिर्फ़ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में। अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म में हमारा पहला जो किंगडम है किंगडम मोनेरा, सेकेंड वाला किंगडम किंगडम प्रोटेस्टा और थर्ड वाला किंगडम किंगडम फंगाई। ये तीनों जो हमारे किंगडम्स है वो आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म यूनिसेल्युलर में। और जो हमारा फोर्थ वाला जो किंगडम है किंगडम एनिमालिया और फिफ्थ वन किंगडम प्लांटी, ये दो किंगडम्स ऐसे हैं जो कि हमारे मल्टी सेल्युलर और यूकैरियोट्स में आते हैं। और आज का हमारा जो लेक्चर है उसी के बारे में है। सबसे पहला जो हमारा किंगडम हमने देखे थे, सबसे पहला वाला किंगडम किंगडम मोनेरा। सबसे पहली चीज़, किंगडम मोनेरा में कौन सी चीज़ें आती होंगी या फिर कौन से एनिमल्स आते होंगे, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आते होंगे। तो किंगडम मोनेरा के अंदर हमको अगर उसका मुआयना करना है कि उसके अंदर कौन कौन से चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज़म आते हैं, तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक स्लाइड लेना होगा। एक स्लाइड, ग्लास स्लाइड होती है, ग्लास स्लाइड माइक्रोस्कोप के अंडर में देखने के बाद सबसे पहले उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना होगा। डाइल्यूट करना यानी उस कण के ऊपर थोड़ा सा एक ड्रॉप ऑफ वाटर आपको पुट करना पड़ेगा। ड्रॉप ऑफ वाटर पुट करने के बाद उसके अंदर आपको एक चीज़ नज़र आएगी जो कि रॉड शेप होगी। अब रॉड शेप चीज़ क्या है, जबकि वो हिल रही है, ये हम वो चीज़ है हमारे पास हमारी लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई, ये लैक्टोबैसिलाई जो है वो एक तरह की माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो दही के अंदर पाई जाती है। दही के अंदर, दूध के अंदर ये लैक्टोबैसिलाई प्रेजेंट होगी तभी वो दही बनेगा। बिना इसके माइक्रो ऑर्गेनिज़म के प्रेजेंट होने के दही नहीं बनता। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म यहाँ पर हमको दिखाई दिया। ऐसी ही कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे पास प्रेजेंट है, लेकिन ये इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड नहीं है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, हमने इससे पहले भी आपको पिछले लेक्चर में बोला है कि जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता उन ऑर्गेनिज़म को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। और प्रोकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म। इसके लिए आप लोगों को अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म में हमने जो ऑब्ज़र्व किए वो है लैक्टोबैसिलाई, और ये लैक्टोबैसिलाई कर्ड में पाया जाता है। बिना इसके कर्ड नहीं बनता। दूध से दही बनने के अमल में दूध के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म जब तक के ग्रो नहीं होगा तब तक के कर्ड बनने वाला नहीं है। अब इसके अलावा आप लोगों को पेज नंबर 2 पे कुछ और एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म के, जो कि यूकैरियोट्स है और जो कि किंगडम मोनेरा का हिस्सा है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, तकरीबन आप लोगों को 9 से 10 माइक्रो ऑर्गेनिज़म के टाइप्स दिए जा रहे हैं। आप लोगों का होमवर्क ये है कि इन ऑर्गेनिज़म्स के नेम और उनकी फिगर ड्रॉ करना है आपको और जहन नशीन कर लेना है इन ऑर्गेनिज़म्स को। अब यहाँ पर इन ऑर्गेनिज़म्स में बहुत सारे जितने भी आप लोगों को दिए जा रहे हैं ये ऑर्गेनिज़म्स तमाम के तमाम बीमारी पैदा करने वाले ऑर्गेनिज़म्स हैं। हमारे लिए हार्मफुल है, वो नुकसानदा है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर आपको एक सीड के जैसे ऐसे शेप में दिख रहा है, ये उसका शेप है एक ऑर्गेनिज़म का, माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि यूनिसेल्युलर है, एक सेल से बना हुआ है, जिसका नाम आपको दिया जा रहा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। आप लोगों ने सुना होगा निमोनिया बीमारी के बारे में। तो ये निमोनिया बीमारी हमारे लीवर के अंदर होती है। ये लीवर के अंदर ये अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म अगर ग्रो होता है तो हम निमोनिया का शिकार हो जाते हैं। उसी के नीचे एक है उसकी और एक वैरायटी जिसका नाम है लिगियोनेला निमोनिया। ये भी उसी की एक वैरायटी वाला एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो निमोनिया करता है। उसके बाद सेकेंड वन है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी। उसके बाद है ट्रेपोनेमा पैलेडियम। नेक्स्ट है विब्रियो कोलेरी।
नीचे वाला है सैल्मोनेला टाइफी। आप लोगों ने टाइफाइड के बारे में सुना होगा, टाइफाइड एक बीमारी है, वो बीमारी है सैल्मोनेला टाइफी, इस नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए होती है। और उसके बाद नीचे हैं आप लोगों को स्टेफिलोकोकस ऑरोस, नेक्स्ट है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटोलिनम। ये तमाम की तमाम नेम आप लोगों को याद करने हैं और उनकी फिगर भी ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास उसके बाद हमने ये किंगडम मोनेरा के बाद सेकेंड वन देखे थे हमने किंगडम प्रोटिस्टा, इस किंगडम के बारे में देखे थे। ये किंगडम की भी ख़ास बात ये है कि ये भी यूनिसेलुलर किंगडम प्रोटिस्टा, ये भी यूनिसेलुलर ही है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म का ही एक किंगडम है। उसके अलावा ये इनके अंदर लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, इनके अंदर का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। अब इनके अंदर जांच कैसा करें हम, किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके टेस्टिंग के लिए हम गए थे एक पॉन्ड वाटर के पास, पॉन्ड के अंदर जाहिर सी बात है वाटर ही होता है। अब वो पॉन्ड वाटर को अगर हम ग्लास लाइट के ऊपर लें, एक ड्रॉप लें और उसको एक हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्वेशन में हमने स्लाइड रखना है, वो पॉन्ड ऑफ वाटर वाली वाटर की एक ड्रॉप लेना है पॉन्ड से और वो स्लाइड के ऊपर रखना है। और अब हमको उसको ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन करने पर हमको एक चीज़ नज़र आएंगी, जो हरकत करती हुई चीज़ नज़र आएंगी, जिसका जो शेप है वो इरेग्युलर है। इरेग्युलर यानी ऐसी ही शेप है उसका, कोई बेकायदगी है उसके अंदर, कोई एक रेगुलर, एक डेफिनाइट, एक वॉल्यूम वाला शेप नहीं है उसका। अब वो शेप को हम जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो चीज़ हमको हिलती हुई नज़र आती है। और कभी भी लिविंग थिंग्स की कुछ निशानियां हैं कि वो बिना किसी सपोर्ट के ग्रो होती है, बिना किसी सपोर्ट के फीड करती है और बिना किसी सपोर्ट के वो हिल सकती है या हरकत कर सकती है, मतलब कि वो लिविंग ऑर्गेनिज़म है। और अब ये लिविंग ऑर्गेनिज़म क्या है, तो इसका नाम है अमीबा, जिसके अंदर अमीबा है ये। और अमीबा की ख़ास बात ये है कि वो अपने सीडोपोडिया है, उसके जो पैर है उसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता और ये जो है ये सिंगली सेल्ड है, एक सेल से बना हुआ ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। और ये जो चलता है ये पैरों से चलता है और इसके पैरों को काजिब पैर बोला जाता है उर्दू में, और जिसको उर्दू में इंग्लिश में कहा जाता है सीडोपोडिया यानी इसका जो शेप है वो कभी भी चेंज हो सकता है, डेफिनाइट शेप नहीं है उसका। ये क्या था, ये है अमीबा। और अमीबा के जैसे हमारे पास और बहुत सारे यूकैरियोट्स प्रेजेंट है, जिनके अंदर जो सेल है, जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड है, लेकिन वो सारे के सारे यूनिसेलुलर है। इसीलिए हमने उसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। और किंगडम प्रोटिस्टा में अमीबा के अलावा हमारे पास और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर दे रहे हैं। फर्स्ट वाला वॉल्वॉक्स, सेकेंड पैरामीशियम, थर्ड यूग्लिना और फोर्थ हमारा अमीबा। अभी आप लोगों को क्या करना है, जैसा हमने किंगडम मोनेरा में बताए थे, उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को याद करना है और फिगर ड्रॉ करना है। किंगडम प्रोटिस्टा में भी आपको सेम वर्क रहेगा कि उसके नाम 4 ही है, उसमें तो भी ज़्यादा थे, इसमें 4 है, चारों के भी नाम याद करना है और उनकी फिगर एक मरतबा ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम फंगाई, थर्ड है किंगडम फंगाई। ये किंगडम फंगाई जो है इसको भी हमको ऑब्ज़र्व करना है। हमने कभी देखा नहीं इसको, किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमको इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब किंगडम फंगाई के डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या किए, एक ब्रेड को लिए, एक ब्रेड या फिर कोई भी एक रोटी का टुकड़ा वगैरह कोई भी एक चीज़ लेना है और लेके उसको बंद डिब्बे में 2 से 3 दिन तक रखना है। और उसके बाद उसको जब खोलते हैं हम, तो इस चीज़ को हमको हमारी आँखों से भी दिखाई देती है वो, इस चीज़ को हमको देखने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ज़रूरत नहीं है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोस्कोप की ज़रूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि ये जो चीज़ हम देख रहे हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म बिल्कुल भी नहीं है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म है और जिसको हम अपनी आँखों से भी देख सकते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज़म है इसको बोला जाता है फंगाई। ठीक है, अब इसको देखने के लिए हमने क्या किए थे, बंद डिब्बे में देखे थे
अब इसके अंदर अगर फर्स्ट डे की जो फंगाई होती है वो हमको सादे आँख से नज़र नहीं आती, 2 से 3 दिन के बाद नज़र आती। फर्स्ट डे की भी अगर आपको ऑब्ज़र्व करना है तो आप इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फंगाई की जो एक ही फंगाई की फिगर, ऐसी ही फंगाई होते हैं, जितने भी फंगाई होते हैं ना सेम फिगर वाले फंगाई होते हैं। अब ये जो हमको फर्स्ट डे की जो फंगाई देखना है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम देख सकते हैं, उसकी फिगर आपको पेज नंबर 2 पे दिया जा रहा है, जिसके पार्ट्स है कुछ पार्ट्स है, हाइफा है, राइजोइड्स है। राइजोइड्स यानी उसकी जड़ें जैसे प्लांट्स के अंदर होती है, और हाइफा है, एपोफाइसिस है, स्पोरेंजियम है, कॉल्यूमेला है, और नेक्स्ट है उसकी स्पोरेंजियोफोर। इसकी फिगर आपको ड्रॉ करना है और अच्छे से ड्रॉ करना है, और इसके पार्ट्स के नेम्स आपको याद करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट आप लोगों को नेक्स्ट हमारे पास जो किंगडम फंगाई है उसकी फ़िगर आप लोगों को हमने बोले थे आपको कि अगर फर्स्ट डे का अगर फंगी रहा तो वो हमको हमारी नेक्ड आइज से नहीं दिखाई देता, उसको हमको अंडर माइक्रोस्कोप के देखना पड़ेगा। अंडर माइक्रोस्कोप को देखने के बाद वो ऐसी नज़र आती हैं। हमको तो सिर्फ भूसा भूसा ऐसा वाइट वाइट नज़र आता वो, लेकिन अंदर से उसकी जड़ें भी होती हैं, वो फैलती भी हैं, उसके रूट्स भी हैं, तमाम चीज़ें उसके अंदर होती है। तो वो तमाम चीज़ों को हमको सारी आँख से नहीं नज़र आती, तो उसको माइक्रोस्कोप में देखने के बाद वो ऐसी नज़र आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी जड़ें होती है जिनको हम राइजोइड्स बोला जाता है। अब ये फिगर आपको अभी बनानी है, आप उस वीडियो स्टॉप करके ये फिगर पहले से बनाना है, और उनके पार्ट्स के नेम्स आपको अच्छे से क्लिक करना है माइंड में। ओके, अब यहाँ पर ये राइजोइड्स यानी उसकी जड़ें हैं, और नेक्स्ट उसका जो तना होता है, हमारे पास जो स्टीम होता है किसी भी प्लांट का, उसको हमारे पास किंगडम फंगी में बोला जाता है स्पोरेंजियोफोर। नेक्स्ट है हमारे पास कॉल्यूमेला। कॉल्यूमेला यानी ये यहाँ पर एक कॉलम टाइप का है, कॉलम टाइप का, जो कि आपकी जो ये जो हमारा ये है फल है, ये सपोज़ ये प्लांट का वो फ्रूट है, उस फ्रूट को बेसिक उसका जो बेस है, उसका बेस जिस पे वो टिका हुआ है, उसको हम कॉल्यूमेला बोलेंगे। नेक्स्ट है जो ये जो फ्रूट है, फ्रूट के अंदर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्स किसी हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए या इंसेक्ट के ज़रिए, मेनली हवा के ज़रिए भी स्प्रेड हो जाते, फूट जाते। फूटने के बाद इसमें से क्या हो जाता है, ये फूट जाएंगे तो ऐसे स्पोर्स ये बाहर निकल जाते हैं। कई मिलियंस होते हैं ये, कई थाउजेंड्स होते हैं। एक स्पोरेंजियम, एक फ्रूट का नाम स्पोरेंजियम है। एक फ्रूट के अंदर हमारे पास कई सीड्स होते हैं। ये सीड्स एक एयर के हल्के से झोंके से भी फूट जाते हैं, और फूटने के बाद बिखर जाते हैं, और बिखरने के बाद ये एक एक स्पोर से एक एक फंगी ऐसा पैदा हो सकता है। ठीक है, स्पोरेंजियम। अब यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये जो जड़ है इसकी बेस, जिस पे हमारा कॉल्यूमेला टिका हुआ है, उसको हम बोलेंगे एपोफाइसिस। नेक्स्ट, एक फंगी से दूसरे फंगी को जोड़ने वाला जो रास्ता है बीच का, उसको बोलेंगे हम हाइफा। ये नेम्स आपको उसके पार्ट्स के याद करना ज़रूरी है, उसको अभी के अभी ड्रॉ भी करना है आप। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा और किंगडम फंगी के बारे में, उसके अंदर के पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा, उनके नेम देखे। अब उनके हमको देखना है एक एक से कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों के भी वन बाय वन। कैरेक्टरिस्टिक्स को बोला जाता है खुसूसियात, और हर किंगडम की अपनी अपनी अलग अलग खुसूसियात है। सबसे पहले हमारे पास किंगडम मोनेरा में सबसे पहली, ये तो आप लोगों को मालूम है, किंगडम मोनेरा ऑल आर यूनिसेल्युलर। कैसे है ये, हमको सादी आंख से नज़र आती क्या, इसको नहीं नज़र आते। इसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म तमाम के तमाम यूनिसेल्युलर होते हैं, एक सेल से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये मे बी ऑटोट्रॉफिक है भी हो सकते हैं, या फिर हेट्रोट्रॉफिक भी। अब आपको इससे पहले के लेक्चर में ही बता दिया गया था ऑटोट्रॉफिक यानी क्या और हेट्रोट्रॉफिक यानी क्या। ऑटोट्रॉफिक यानी ऑटोट्रॉफिक यानी खुद कफील यानी अपनी ग़िज़ा खुद बनाने वाले। अब ऑटोट्रॉफिक यानी
इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इनके अंदर प्रेजेंट होगा तो ये सनलाइट के ज़रिए सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अपने ग़िज़ा ख़ुद बना सकेंगे, और उन तमाम ऑर्गेनिज़म्स को हम ऑटोट्रॉफिक यानी ख़ुद का फील बोलते हैं। और कुछ इसमें से हेट्रोट्रॉफिक भी हैं। हेट्रोट्रॉफिक यानी हेट्रोट्रॉफिक मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, एब्सेंट है। अब इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है यानी ये अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार नहीं कर सकते, अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरों पर डिपेंड है, मतलब कि ये गैर कफ़ील है, गैर ख़ुद कफ़ील। और नेक्स्ट है थर्ड वाला, इनके अंदर जो सेल वॉल है वो सेल वॉल भी डिस्टिंक्ट है, बराबर से बनी भी नहीं है। सबसे पहले ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, न्यूक्लियस भी वेल डेवलप्ड नहीं है, सेल वॉल भी वेल डेवलप्ड नहीं है। इसी की वजह से ये कहलाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स। हो गए ये सब तमाम के तमाम 1 2 3 4 ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये भी आप लोगों को एक मरतबा जहन नशीन करना ज़रूरी है। आपके बुक का पेज नंबर 2 एक मरतबा रीड कर लो, ठीक है। और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है वो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में हमने देखी है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, 4 तरह के हैं, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, वॉल्वॉक्स, ये 4 है। ये चारों के भी आपको फिगर भी ड्रॉ करना है, नाम भी याद रखना है। अब यहाँ पर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले ये भी जो है तो सिंगल सेल्ड ही है, सिंगल सेल्ड ही है ना। इनको अगर देखना है तो हमको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता, सादी आँख से ये नज़र नहीं आते। पॉन्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट थे, हमने माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा था उसको। तो ये सेल इनके ये सारे के सारे सिंगल सेल्ड है, और लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं था, सेल वॉल वेल डेवलप नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ये तमाम के तमाम यूकैरियोट्स है। तो हम देख रहे थे यूकैरियोट्स प्रोटेस्टा के बारे में। प्रोटेस्टा जो है तमाम के तमाम वो यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स यानी उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो भी वेल डेवलप्ड होती है, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो भी वेल डेवलप्ड होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड में भी एक वॉल होती है वो भी वेल डेवलप्ड होती है। इसीलिए हम ये सिंगल सेल्ड है, ये यूनिसेलुलर है, लेकिन फिर भी इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड है, इसलिए हम इनको यूकैरियोट्स बोलते हैं। और ये तमाम के तमाम यूकैरियोट्स हैं। अब नेक्स्ट जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वो ये है कि थर्ड वन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको लोकोमोशन के लिए, लोकोमोशन यानी हरकत करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो हमको जाने के लिए अगर हम हमारे अंदर देखें तो हमको हरकत करने के लिए हमारे अंदर अल्लाह ताला ने पैर दिए हैं, हम पैरों के ज़रिए आगे पीछे जाते हैं। लेकिन जो प्रोटेस्टा वाली जो किंगडम है, ये इस किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं उनके अंदर अगर हम यहाँ पर देखें पैरामीशियम यूग्लिना, इनके अंदर अगर हम यूग्लिना के अंदर ही देख लिए तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या करे, इसको एक डोरी दे दी है। ये डोरी का नाम है फ्लैजेल्ला। ये फ्लैजेल्ला के ज़रिए वो आगे पीछे हरकत करता है, इस फ्लैजेल्ला के ज़रिए वो आगे बढ़ता है, उसी से पीछे आता है। तो ये लोकोमोशन का एक चीज़ हो गई, एक उसका पार्ट ऑफ बॉडी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो या तो फ्लैजेल्ला ये रहेगा या फिर इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे हेयर्स, बाल बॉडी पे, उसे कहते हैं सीलिया। ये बालों के ज़रिए तो भी हरकत करेगा, आगे पीछे होगा, या फिर इस फ्लैजेल्ला के ज़रिए आगे पीछे होगा, ठीक है। और फोर्थ वन है यहाँ पर भी इनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अंदर इनकी जो कुछ जो ऐसे है जो ऑटोट्रॉफ्स है, मतलब कि ऑटोट्रॉफ्स यानी इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये अपने ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। और कुछ हेट्रोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स में ऑटोट्रॉफ्स कौन है देख लीजिए। ऑटोट्रॉफ्स है यूग्लिना और वॉल्वॉक्स। यूग्लिना और वॉल्वॉक्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और ये अपने ग़िज़ा खुद तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स में आएंगे पैरामीशियम, याद रखना है ये आप लोगों को, पैरामीशियम और अमीबा, ये हेट्रोट्रॉफ्स है।
आप लोगों को एग्ज़ाम में 1 नंबर के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता, वो क्या करेगा, 2 हेट्रोट्रॉफ्स देगा, 2 हेट्रोट्रॉफ्स यानी पैरामीशियम और अमीबा। नेक्स्ट आपको थर्ड वाला जो है तो ऑटोट्रॉफ्स का एक एग्जाम्पल दे देगा और आपको इसमें से ऑड वन आउट करना पड़ेगा। ऑड वन आउट यानी मुतफर्रिक जुज़ पहचानिए, इसमें से अलग कौन है। 4 नाम दे देंगे, 4 में से हेट्रोट्रॉफ्स को पहचानो या फिर ऑटोट्रॉफ्स को पहचानो, तो आपको पहचानने आना चाहिए। इसीलिए आप ऑटोट्रॉफ्स के भी नेम्स याद रखिए और हेट्रोट्रॉफ्स के भी नेम्स याद रखिए। नेक्स्ट हमको फंगी के बारे में लिखना है, फंगी के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फंगी के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले ये यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है। यूनिसेलुलर और सबसे पहले ये नॉन ग्रीन होता है, आपने देखे होंगे खुद अपनी आंखों से भी, तो वो वाइट कलर का है, वाइट कलर का है, नॉन ग्रीन है और यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक यानी इनके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड है और हेट्रोट्रॉफिक है। वाइट कलर का है, वो ग्रीन कलर का नहीं है। वाइट कलर का होने की, ग्रीन कलर का अगर रहता तो उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर का प्रेजेंट रहता था तो अपने मतलब खुद तैयार कर सकते थे, लेकिन ये वाइट कलर का है, नॉन ग्रीन है। नॉन ग्रीन डिस्क्राइब कर रहा है वो, मतलब कि ये हेट्रोट्रॉफ्स है, अपने मज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते, इसीलिए तो ब्रेड के ऊपर पाए जाते हैं, इसीलिए तो रोटी के टुकड़े के ऊपर पाए जाते हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इसमें से हेट्रोट्रॉफिक के अलावा सेप्रोफाइटिक भी है। सेप्रोफाइटिक थोड़ा सा दिमाग पे अगर आप ध्यान दें तो हमने बताया कि सेप्रोफाइट्स किसे कहते हैं, गुंदखोर। गुंदखोर यानी गंदगी खाने वाले। अब गंदगी खाने वाले यानी जो डेड मटेरियल्स होते हैं, जो एनिमल्स के या फिर किसी प्लांट्स के या फिर जो डिकेइंग मैटर्स होते हैं गंदगी वाले, उस जगह पर ये फंगस प्रेजेंट होते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं। गुंदखोर यानी गंदगी खाने वाले, मतलब कि डेड मटेरियल पे कभी होंगे या फिर डिकेइंग मटेरियल पे कभी होंगे, ये मटेरियल्स पे रहेंगे, ये दोनों को खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक। तो कुछ कैसे हैं, पहले क्या हुआ, किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा में या तो हेट्रोट्रॉफिक थे या ऑटोट्रॉफिक थे, लेकिन फंगस में अलग है, या तो हेट्रोट्रॉफिक होंगे या फिर सेप्रोफाइटिक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो इनकी जो सेल वॉल होती है, ये सेल है सपोज, तो ये सेल, इनके अंदर सेल वॉल जो होती है वो चिटिन से बनी होती है। चिटिन या फिर इसे काइटिन भी प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये चिटिन क्या है, ये एक तरह का शुगर है, मतलब कि इनकी जो सेल वॉल है ना वो बहुत ही टफ है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से बनी हुई है, आसानी से टूटने वाली नहीं है, ये टफ है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनी हुई है, शुगर, एक शुगर काइटिन नामी मादे से बनी होती है सेल। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ फंगाई के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पर देखिए आप, इनके अगर हम इनको अगर जूम करके देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर तो इनके अंदर न्यूक्लियस बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियस हो गए। क्यों? क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने के लिए न्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ती है, बिना न्यूक्लियस के वो ग्रो नहीं हो सकता। अगर इनके न्यूक्लियस ज़्यादा है मतलब ये काइंड ऑफ बहुत सारे अपने जैसे दूसरे जानवर पैदा कर सकते हो मिनटों में, सेकेंड्स में। अब इनकी ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह क्या है कि इनके सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेवरल न्यूक्लियस जो कि एक थ्रेड लाइक, थ्रेड ये जो रहते हैं ना, ये आपको जूम करके बताया हुआ है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक धागा नुमा बारीक। नेक्स्ट हमारे पास इनकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बेकर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट यानी हमारा जो ईस्ट है तो ब्रेड, बिना ईस्ट के ब्रेड नहीं बनती, खमीर जिसे बोला जाता है उर्दू में, बिना ईस्ट के खमीर जिसको बोलते हैं ना, ब्रेड या फिर इडली या फिर वड़ा जो भी बनाए जाते हैं ना, खमीर के जरिए बनाए जाते हैं। रात में भिगोने रख देते हैं, जो भी चीज़ों को बनाने के लिए रात में भिगोने रखते हैं या फिर कुछ टाइम के लिए भिगोने रखते हैं। क्यों भिगोने रखते हैं? ताकि इसके अंदर यीस्ट पैदा हो, खमीर पैदा हो, और ये तमाम चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है, यीस्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट है एस्परजिलस। एस्परजिलस यानी एग्जाम्पल, एस्परजिलस किसको बोलते हैं? जो
स्विच कॉर्न देखे आपने, स्विच कॉर्न को अगर हम 10-15 दिन तक रख दिए तो उसके ऊपर भी वाइट वाइट भूसी नजर आती है, जो कि फंगस है। कैसे प्रेजेंट होता है वो कॉर्न के अंदर, फंगस ऑन कॉर्न, स्विच कॉर्न के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो स्विच कॉर्न के ऊपर प्रेजेंट करने वाले फंगस का नाम है एस्परजिलस। नेक्स्ट है हमारे पास पेनिसिलियम। पेनिसिलियम डायबिटीज के पेशेंट को पेनिसिलिन नामी एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि पेनिसिलियम से बना हुआ है। नेक्स्ट है मशरूम। मशरूम आपने देखे भी होंगे, उसकी सब्जी बनाई जाती है, इसी की तरह सेम शेप का है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर है, और जो कि हमको सारी आँख से भी नजर आता है, जिसका नाम है मशरूम। का शेप सेम ऐसी ही रहेगा, बट वो बड़ा होगा, हमारी आँख से नजर आता है और हमारे लिए ये भी फायदेमंद है। तो यहाँ पर हमारा आज का जो एक लेक्चर का जो सेक्शन था वो खत्म हुआ। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कैसे क्लासिफाइड होते हैं। अभी हमारा चैप्टर का एक सेक्शन बाकी है। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे। आप लोग होमवर्क अच्छे से कर लीजिए, और हमने जितना भी पढ़ा है आप लोगों की बुक में प्रेजेंट है, जो भी नहीं समझ में आए मतलब रीड करके कमेंट कीजिए।